माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन.के. बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। ऐसे तो यह चैनल मेरा बहुत पुराना है और इसमें बहुत लंबे समय तक हमने काम किया था। अच्छा परफॉर्मेंस भी मिला था, आप लोगों का भी अच्छा स्नेह भी मिला। लेकिन कुछ कारणवश हमने बीच में नहीं पढ़ा पाया और काम उसके कारण जो है यह हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। अब जो है हम पुनः इस चैनल पर फिर हम आ गए हैं और केमिस्ट्री लेकर के आए हैं। और वह केमिस्ट्री जो क्लास 12 थे और 2026 के लिए एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरत है। अब हम उसी सब्जेक्ट मतलब उसी क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा, एग्जामिनेशन के लिए होगा। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको क्लास 12 का 2026 के लिए जो केमिस्ट्री जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मुख्यतः वह एग्जामिनेशन के लिए जो 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर वाइज मैं आपको बतलाऊंगा। तो मैं यह आपको पढ़ाने के पहले मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि जो बीच में जो लंबे समय से स्टॉप रहा है पढ़ाना, उस सारे चीज़ों को ध्यान से हटाते हुए आप लोग अब अप टू डेट हो जाए और बढ़िया से पढ़े ताकि अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ। तो आइए बुआ, मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर बिहार बोर्ड में ठोस अवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यूनिट फर्स्ट है। मैं आपको पहला चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और आपको 16 चैप्टर जो है पढ़ना 12th के लिए, मैं चैप्टर बाय एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा और वही एग्जामिनेशन में आएगा। आप ये जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है वह सबसे पहले मैं कराऊंगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो होता है उसको मैं बतलाऊंगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपको बतला दूंगा ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे और आपको कहीं आवश्यकता नहीं होगा किसी की गाइडलाइन के लिए। यह काफ़ी है। आप लोग चैनल से जुड़ करके और पुनः आप लोग पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। तो ठीक है, मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ ठोस अवस्था जो चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट्स, ठोस अवस्था। इसमें हम आपको ऐसे भी कहे हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पुनः वही मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, टू द पॉइंट, और ज़्यादा कोई बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाना है। तो हम आपको ठोस अवस्था में सबसे पहले बात करूंगा कि ठोस के जो प्रकार होते हैं उस पर मैं बात करूंगा। ठोस के प्रकार, और ठोस के प्रकार से जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है, इसमें 2 प्रकार के ठोस होते हैं। पहला है आपको अरवेदार ठोस, अरवेदार, या बेरवेदार। अंग्रेजी में इसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। आप ये जानेंगे कि अरवेदार क्या है, एमॉर्फस सॉलिड क्या है। इसका यह है कि आप यह जानेंगे कि वैसे ठोस जिनका ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होते हैं वह अरवेदार ठोस होते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल शेप इररेगुलर एंड इनडेफिनिट होता है। तो ऐसे ठोस जो होते हैं वह आपको सीडो सॉलिड कहलाता है, अवास्तविक ठोस कहलाते हैं। वास्तव में यह ठोस नहीं है। तो उस तरह की जो ठोस है उसमें आपको जानेंगे कि इसमें आता है कांच, कांच जिसे ग्लास कहते हैं,
प्लास्टिक, रबर, etc. यह सब जो है आपको अरवेदार ठोस होते हैं जिनका ज्यामितीय आकार अनियमित होते हैं और अनिश्चित होते हैं। कहने का मतलब जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक जो है इसका जो है कि यह सॉलिड नहीं है, यह लिक्विड नहीं है, यह गैस भी नहीं है, लेकिन इसे हम सॉलिड भी तो नहीं कह सकते हैं। इसलिए सॉलिड नहीं कह सकते हैं कि यह जो है इसका शेप जो है ज्योमेट्रिकल शेप जो है इनडेफिनिट है और इरेगुलर है। आप जानते हैं कि ठोस की जो ज्यामितीय आकार होता है निश्चित होता है और नियमित होता है, लेकिन यह जो है आपको इसका ज्यामितीय आकार जैसे प्लास्टिक है, जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। कॉटन कागज है, उसको जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। रबर है, जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। उसका अलग अलग उसका ज्यामितीय आकार बना सकते हैं। तो वह जब ज्यामितीय आकार अलग अलग होगा तो ठोस कैसे हो सकता है? लेकिन ठोस नहीं है तो इसे द्रव भी तो नहीं कर सकते हैं और गैस भी तो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ठोस जैसा है, ठोस के समान है, इसलिए ठोस के वर्गीकरण में इसे एमॉर्फस सॉलिड और रवेदार ठोस के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो मैं क्वेश्चन सेट करूंगा वह 100% एग्जामिनेशन में आएगा, एकदम सेम टू सेम और अक्सर आते रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन अरवेदार ठोस है। देखिए आपको भाषा बदल भी सकता है, अरवेदार या बेरवेदार या गैर रवेदार सबका मतलब, या अक्रिस्टलीय सबका मतलब एक ही, इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पर अरवेदार न रह करके बेरवेदार या गैर रवेदार या अक्रिस्टलीय ठोस रहेंगे तो ही मतलब है। और इसमें से आपका ये जो कोशिया कांच जो है काफी महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन में हम दे देते हैं कांच, यहाँ तो या इंग्लिश वर्ड भी लिख दिए हैं, देखिए लिख लीजिए, इसलिए कि इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने रहा है। यह है कांच है, दूसरा है आपको ग्रेफाइट है, सी में हम लिख रहे हैं डायमंड, हीरा, डायमंड, और डी में गोल्ड लिख लीजिए, सोना, गोल्ड। ये चार ऑप्शन है, आपके आंसर आपके सामने में है, देख लीजिए। जो एमॉर्फस सॉलिड की बात हमने किया है, ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर, यह 3 एनसीईआरटी में इसका आंसर आपका इसके बारे में दिया है। लेकिन आप यह जानेंगे कि 3 में भी यह ग्लास जो है काफी महत्वपूर्ण है, ग्लास वाला ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हो सकता है कांच की जगह पर हिंदी में ग्लास ही लिख दे, जैसे कि 2024 का जो क्वेश्चन है आपको मैं बतला दूं, गम करके जो है पूछा था आपको, जो है आपको सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, उसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक, लायोफिलिक के बारे में बताया था,
लायोफिलिक जो कोलाइड्स जो होते हैं उसमें जो है आपको गम आता है, गोंद, लेकिन हिंदी में भी ऑप्शन में था गम करके, इसलिए आपको यहाँ पर ये आपको दोनों जो मैंने हिंदी इंग्लिश जो बतलाया आप दोनों से पकड़ सकते हैं क्वेश्चन। इसमें आप बतलाइए कि कौन आंसर होगा। तो आप देखेंगे अरवेदार ठोस में कांच है, प्लास्टिक है और रबर है। इस क्वेश्चन में जो हमने ऑप्शन दिया है वह पहला ही है, वह क्या है, कांच है, अर्थात ग्लास है इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखेंगे। हम आगे बताने जा रहे हैं। तो हम आपको इतना ही पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और आगे आने वाले क्वेश्चन पर हम ध्यान दिलाएंगे, फोकस करेंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा, परीक्षा में लाभप्रद होगा। इसी तरह से मैं आपको पहले कंसेप्ट देकर क्वेश्चन तैयार करेंगे और आप लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं।